नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रेट इंडियन कॉइन कलेक्शन में। दोस्तों ये वीडियो मैं जो लेकर के आया हूँ ये होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ख़ास। क्योंकि मैं इस वीडियो में उन सिक्कों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आज़ादी के बाद ढाले गए थे, जिसको आप कह सकते हैं गणतंत्र दिवस के बाद रिपब्लिक इंडिया के जो कॉइन हैं, रिपब्लिक इंडिया के वो कॉइन हैं ये, जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं, बहुत ही ज़्यादा रेयर हैं, जिनकी कीमतें बहुत ज़्यादा। मैं ऐसे ही 20 सिक्कों के बारे में आज आपको बताऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा कीमत रखते हैं। रिपब्लिक इंडिया के सबसे कीमती सिक्कों हैं वो। रिपब्लिक इंडिया के सबसे कीमती 20 सिक्कों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये सिक्के आपके हाथों हाथ सेल हो जाते हैं, क्योंकि मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया क्योंकि बहुत सारे लोग नॉर्मल चिल्लर कॉइन इकट्ठा किया करते हैं और वो एग्जीबिशन में जाते हैं तो वो सेल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मैं ले करके आया हूँ ये वीडियो, जिसमें मैं ऐसे रिपब्लिक इंडिया के 20 कॉइन्स के बारे में बताने वाला हूँ, 20 सिक्कों के उन बारे वाले बता रहा हूँ जिनकी कीमत 50,000 तक जाती है। ऐसे सिक्के जो कि 1,000 रुपये से स्टार्ट होते हैं और जिनकी कीमत 50,000 रुपये तक जाती है। अगर आप ऐसे सिक्कों का कलेक्शन करेंगे तो निश्चित ही फ्यूचर में आपको और ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मैं उन्हीं सिक्कों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, तो देर ना करें, वीडियो को स्टार्ट करें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो पहले नंबर पे जो सिक्का है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है रिपब्लिक इंडिया का 5 रुपए का कोमोमोरेटिव कॉइन्स। इसमें मैं एक बात और आपको बता दूं, मैं कोमोमोरेटिव कॉइन्स के बारे में ही बता रहा हूं। वो कोमोमोरेटिव कॉइन्स जो रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स हैं, रिपब्लिक इंडिया में ढाले गए थे, जो उनके बारे में ही बताने जा रहा हूं। तो पहला नंबर पर जो कॉइन है वो रिपब्लिक इंडिया का कॉइन 5 रुपए का है। 5 रुपए का कॉइन है ये, 5 रुपए का कोमोमोरेटिव कॉइन, जिसको ढाला गया था सन 2016 में। बात करें हम ये इस सिक्के की यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर सेंटेनरी सेलिब्रेशन के ऊपर ये 2016 में ढाला गया था। 2016 में जो ढाले गए थे, दो तरीके के सिक्के डाले गए थे, एक फर्स्ट इशू था एंड एक सेकंड इशू था। तो मैं जिस सिक्के की बात कर रहा हूँ ये फर्स्ट इशू वाला सिक्का है, इसकी ये कीमत ज़्यादा है, सेकंड इशू वाले सिक्के की कीमत ज़्यादा नहीं है। बात कर लें हम इस सिक्के के स्पेसिफिकेशन की, तो इस सिक्के में जो मेटल यूज़ किया गया था वो था निकिल और ब्रास। सिक्के का वेट है 6 ग्राम, सिक्के का साइज है 23 mm और सिक्के का शेप है सर्कुलर। बात करें सिक्के के ओवर साइड की, तो ओवर साइड में आप देखेंगे मिड में आपको अशोक का पोर्ट्रेट बना हुआ नज़र आता है, उसके नीचे सत्यमेव जयते तथा उसी के नीचे रुपी सिंबल और डिनोमिनेशन 5 लिखा हुआ नज़र आता है। हिंदी में भारत तथा इंग्लिश में इंडिया भी लिखा हुआ आपको नज़र आ जाएगा। बात करते हैं अब हम रिवर्स साइड की, तो रिवर्स साइड में आप देखेंगे मैसूर विश्वविद्यालय बना हुआ जो वो नज़र आता है, उसके नीचे मैसूर के राजा का पोर्ट्रेट बना हुआ और हिंदी में ऊपर मैसूर विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह लिखा हुआ नज़र आता है, तथा नीचे यूनिवर्सिटी ऑफ द मैसूर सेंटेनरी सेलिब्रेशंस लिखा हुआ नज़र आता है। एक तरफ 1916, दूसरी तरफ 2016 लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। बात करें अब हम इस सिक्के की कीमत के बारे में, उससे पहले ये जान लीजिए कि यह सिक्का जारी किया गया था सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे मिंट से। बॉम्बे मिंट से जारी किया हुआ ये फर्स्ट इशू वाला सिक्का अगर आपके पास में है तो उसके आपको एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में मिल सकते हैं 300 रुपये, और यूएनसी कंडीशन में इस एक सिक्के की कीमत 800 रुपये तक चली जाती है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट कॉइन की तरफ। नेक्स्ट सिक्का कौन सा वो है जो कि है बहुत ही ज़्यादा कीमती, आज़ादी के बाद का वो दूसरा सिक्का है 1 रुपये का। 1 रुपये का कोमोमोरेटिव कॉइन, 1 रुपये का कोमोमोरेटिव कॉइन है ये। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली वाला 1994 में जारी किया गया ये सिक्का। बात करें हम इस सिक्के की स्पेसिफिकेशन की, क्या है इस सिक्के की कीमत, वो सब आप जानते हैं। चलिए बात करते हैं तो स्पेसिफिकेशन की। तो इसमें मेटल जो यूज़ किया गया था वो था फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। सिक्के का वेट है 4.85 ग्राम, सिक्के का साइज है 25 mm, सिक्के का शेप है सर्कुलर। बात करें सिक्के के ओवर साइड की, तो आप देखेंगे मिड में आपको अशोक का पोर्ट्रेट बना हुआ नजर आएगा, उसके नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते और उसी के नीचे डिनोमिनेशन 1 बना हुआ नजर आता है। हिंदी में भारत रुपया तथा इंग्लिश में इंडिया रुपी लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। चलते हैं रिवर्स साइड की तरफ, तो एक संयुक्त परिवार जो है, फैमिली जो है एक, वो आपको उसका चित्र बना हुआ नज़र आएगा मिड में, और
हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष तथा इंग्लिश में इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली लिखा हुआ नजर आएगा। और नीचे साइड में आप देखेंगे तो ईयर 1994 और उसके नीचे मिंट मार्क बना हुआ नजर आता है। सबसे जरूरी चीज क्या चल रही है वर्तमान में इस सिक्के की कीमतें, तो उससे पहले जान लीजिए कि यह सिक्का जारी किया गया था भारत की 2 मिंटों से, बॉम्बे और नोएडा से। मगर मैं बात कर रहा हूं इस समय नोएडा मिंट की। तो नोएडा मिंट वाला सिक्का अगर आपके पास में है, तो नोएडा मिंट का सिक्का अगर आपके पास में है तो उसके फाइन कंडीशन में आपको मिल सकते हैं 100, वेरी फाइन कंडीशन में 300, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 500 और यूएनसी कंडीशन में इस एक सिक्के के आपको 1000 रुपये तक मिल सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। नेक्स्ट कॉइन कौन सा है, जो कि आज़ादी के बाद का है, आपका गणतंत्र दिवस का कॉइन है और बहुत ज़्यादा कीमती है। तो वो है 10 रुपीज़ का कॉइन। 10 रुपीज़ का 25th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, 25th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस 1972 वाला ये कॉइन जो है ये काफ़ी ज़्यादा कीमती है। बात करें अब हम इस सिक्के की स्पेसिफिकेशन की, तो स्पेसिफिकेशन इसमें मेटल जो यूज़ किया गया था वो था सिल्वर, इसमें 50% था सिल्वर। वेट है सिक्के का 22.5 ग्राम, साइज है सिक्के का 394 mm, शेप है सिक्के का सर्कुलर। बात करें हम सिक्के के ओवर साइड की, तो ओवर साइड में आपको मिड में देखेंगे ऊपर की तरफ अशोक स्तंभ बना नजर आएगा, उसके नीचे डिनोमिनेशन 10 लिखा हुआ नजर आएगा। एक तरफ हिंदी में भारत रुपए तथा दूसरी तरफ इंग्लिश में इंडिया रुपीस लिखा हुआ नजर आता है। रिवर्स साइड की तरफ जाएं सिक्के के तो आप देखेंगे फ्लैग होस्ट करते हुए आपको एक पुरुष और महिला दिखाई देंगे। उसी के ऊपर हिंदी में 25वीं स्वतंत्रता जयंती लिखा हुआ दिखाई देगा तथा ईयर 1947 टू 1972 लिखा हुआ दिखाई देता है। बात करें हम इस सिक्के की कीमत की, क्या चल रही है वर्तमान में इस सिक्के की कीमत, तो जान लीजिए ये सिक्का जारी किया गया था 2 मिंटों से, बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से। तो अगर आपके पास में है बॉम्बे मिंट वाला सिक्का तो उसके मिल सकते हैं आपको फाइन कंडीशन में 850 रुपये, वेरी फाइन कंडीशन में 900 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 1000 और यूएनसी कंडीशन में इस एक सिक्के के आपको 1200 रुपये तक मिल सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। तो नेक्स्ट कॉइन भी है आपका जो सेल होता है और अच्छी कीमतें रखता है, वो भी है 25th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस 1972 वाला ही सिक्का। स्पेसिफिकेशन सेम है, ओवर्स और रिवर्स साइड भी सेम है बिल्कुल आपका पहले वाले बॉम्बे मिंट वाले सिक्के की तरह। ये सिक्का है कलकत्ता मिंट का। कलकत्ता मिंट का सिक्का अगर आपके पास में है तो उसके आपको फाइन कंडीशन के 850, वेरी फाइन कंडीशन के 900, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 1000, मगर यूएनसी कंडीशन के इस एक सिक्के के आपको 1500 रुपये तक मिल सकते हैं। नेक्स्ट कॉइन की तरफ हम अब चलते हैं। नेक्स्ट कॉइन कौन सा है जो कि आसानी से सेल हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा कीमती भी है, तो वो है 5 रुपीज़ वाला कॉइन। 5 रुपीज़ का आपका सी सुब्रमण्यम वाला कॉमेमोरेटिव कॉइन। समझ गए होंगे जिस कॉइन की बात मैं कर रहा हूं वो है सी सुब्रमण्यम वाला कॉइन। 2010 में जारी किया गया था ये कॉइन। सी सुब्रमण्यम बर्थ सेंटेनरी ईयर पे जारी हुआ था ये कॉइन। बात करें हम इस सिक्के के मेटल की, तो मेटल इसमें यूज किया गया था निकल ब्रास। वेट है सिक्के का 6 ग्राम, साइज है 23 mm, शेप है सिक्के का सर्कुलर। बात करें सिक्के के ओवर साइड की, तो मिड में आपको अशोक स्तंभ, उसके नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते तथा उसी के नीचे डिनोमिनेशन 5 लिखा हुआ नजर आता है। हिंदी में भारत रुपए तथा इंग्लिश में इंडिया रुपीस लिखा हुआ नजर आता है। रिवर्स साइड की तरफ जाएं तो मिड में आप देखेंगे इनका आपको सी सुब्रमण्यम जो थे उनका पोर्ट्रेट बना हुआ नजर आएगा। हिंदी में सी सुब्रमण्यम जन्म शताब्दी तथा इंग्लिश में सी सुब्रमण्यम बर्थ सेंटेनरी लिखा हुआ नजर आता है। पोर्ट्रेट के नीचे देखेंगे तो 1910 से 2010 लिखा हुआ नजर आएगा। बात करें सिक्के के कीमत की, तो सिक्का जान लीजिए कीमती तो है, मगर उससे पहले ये जानिए कि यह सिक्का जारी किया गया था भारत की 2 मिनटों से, भारत की 4 मिनटों से, माफ़ करिएगा, भारत की 4 मिनटों से, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा से। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा में जो सिक्का मैं बताने जा रहा हूँ वो है बॉम्बे मिंट वाला विद मिंट मार्क, जिसमें मिंट है। इसमें बॉम्बे से 2 तरीके के सिक्के जारी हुए थे, विद मिंट मार्क के साथ में और विदाउट मिंट मार्क के साथ में। तो मैं जो सिक्के की बात कर रहा हूँ
वो है मिंट मार्क वाला सिक्का। मिंट मार्क के साथ में जो सिक्का था उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो अगर ये आपके पास में बॉम्बे मिंट वाला मिंट मार्क वाला सिक्का है तो उसके आपको एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 1000 रुपये और यूएनसी कंडीशन के इस एक सिक्के के आपको मिल सकते हैं पूरे 1500 रुपये। पूरे 1500 रुपये तक मिल सकते हैं इस एक सिक्के के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। नेक्स्ट कॉइन कौन सा है? नेक्स्ट कॉइन है आपका 10 रुपीज़ का ही कॉइन, 10 रुपीज़ का गांधी सेंटेनरी वाला कॉइन। गांधी जी की सेंटेनरी ईयर पे जो जारी किया गया था वो कॉइन, तो वो कॉइन है आपका। इसका मेटल देख लीजिए, मेटल जो है सिल्वर इसमें यूज़ किया गया था 80%, वेट है 15 ग्राम, साइज है 34 mm और सिक्के का जो शेप है वो है सर्कुलर। अब हम बात करें सिक्के की कीमत के बारे में तो ये जान लीजिए कि इस सिक्के की कीमत जो है वो बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट की अलग अलग है। पहले मैं बात कर लेता हूं इस समय बॉम्बे मिंट वाले सिक्के की कीमत के बारे में। तो बॉम्बे मिंट वाला सिक्का अगर आपके पास में है तो उस एक सिक्के के आपको मिल सकते हैं फाइन कंडीशन में 850, वेरी फाइन कंडीशन में 900, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 1000 और यूएनसी कंडीशन में इस एक सिक्के के आपको 1500 रुपये तक मिल सकते हैं। चलते हैं अब हम नेक्स्ट कॉइन की तरफ। नेक्स्ट कॉइन कौन सा है जो कि है काफ़ी ज़्यादा कीमती? तो वो है 1 रुपये का कॉइन, 1 रुपये का जवाहरलाल नेहरू वाला कॉइन। जवाहरलाल नेहरू वाला जो 1 रुपीज़ का कॉइन है सेंटेनरी ईयर पे 1989 में जो जारी किया गया था, मैं बात कर रहा हूं उस सिक्के के बारे में। तो बात करते हैं आपका ये जो 1989 में जो जारी किया गया था इस सिक्के के मेटल की। तो मेटल इसमें यूज़ किया गया था कॉपर निकल। सिक्के का वेट है 6 ग्राम, साइज है 26 mm, शेप है सिक्के का सर्कुलर। ये सिक्के की कीमतों की बात करें उससे पहले जान लीजिए सिक्का जारी किया गया था भारत की 4 मिंटों से, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। मगर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ नोएडा मिंट के सिक्के की, जो कि है काफ़ी ज़्यादा कीमती। अगर नोएडा मिंट वाला ये सिक्का आपके पास में है तो इसके आपको फाइन कंडीशन में 300, वेरी फाइन कंडीशन में 500, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 1000 और यूएनसी कंडीशन में इस एक सिक्के के आपको 1500 रुपये तक मिल सकते हैं। नेक्स्ट कॉइन की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉइन कौन सा है जो कि है काफ़ी ज़्यादा कीमती? तो वो है 50 पैसे का, 50 पैसे का नेशनल इंटीग्रेशन वाला कॉइन, 1982 वाला ये नेशनल इंटीग्रेशन का कॉइन। बात करें इस सिक्के के मेटल की तो मेटल इसमें यूज़ किया गया था कॉपर निकल। सिक्के का वेट है 5 ग्राम, सिक्के का साइज है 24 mm और शेप है सिक्के का सर्कुलर। बात करें सिक्के के ओवर साइड की तो आप देखेंगे मिड में आपको अशोक का पोर्ट्रेट नजर आएगा, उसके नीचे डिनोमिनेशन 50, एक तरफ हिंदी में भारत पैसे तथा दूसरी तरफ इंडिया इंग्लिश में और इंग्लिश में ही पैसे लिखा हुआ नजर आता है। सिक्के के रिवर्स साइड की तरफ जाएं तो आपको इंडिया का मैप बना हुआ नजर आएगा, हिंदी में राष्ट्रीय एकता तथा इंग्लिश में नेशनल इंटीग्रेशन लिखा हुआ नजर आएगा और नीचे साइड में ईयर 1982 आपको लिखा हुआ नजर आएगा। बात करें सिक्के की कीमतों की, क्या चल रही है वर्तमान में इस सिक्के की कीमतें, तो उससे पहले जान लीजिए कि यह सिक्का भी जारी किया गया था भारत की 2 मिंटों से। तो मैं कीमतों की जो बात कर रहा हूं वो मैं बता रहा हूं। कीमती जो सिक्का है वो है कलकत्ता मिंट वाला सिक्का। कलकत्ता मिंट वाला सिक्का अगर आपके पास में है तो उसके फाइन कंडीशन के 500, वेरी फाइन कंडीशन के 600, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 1000 और यूएनसी कंडीशन के उस एक सिक्के के आपको 1500 रुपये तक मिल सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। कौन सा है वो नेक्स्ट कॉइन जो कि है काफ़ी ज़्यादा कीमती? तो वो भी है आपका गांधी सेंटेनरी का कॉइन। गांधी सेंटेनरी पे जो कॉइन जारी किया गया था वही कॉइन है जिसके बारे में मैं अभी आपको पहले बताया हूं, मगर ये है कॉइन कलकत्ता मिंट वाला कॉइन। स्पेसिफिकेशन सेम उसी कॉइन की तरीके से होंगी। मेटल इसमें यूज़ किया गया है सिल्वर 80%, वेट है सिक्के का 15 ग्राम, साइज है 34 mm, शेप है सर्कुलर, ओवर्स और रिवर्स साइड भी सेम है। अब हम बात करें इस सिक्के की कीमत की तो कलकत्ता मिंट वाला सिक्का अगर आपके पास में फाइन कंडीशन का है तो उसके आपको 950, वेरी फाइन कंडीशन का 1100, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 1400 और यूएनसी कंडीशन के इस एक सिक्के के आपको 1800 रुपये तक मिल सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। नेक्स्ट कॉइन कौन सा है? ये कॉइन है 1 रुपये का लोकनायक जयप्रकाश नारायण वाला 2002 में जारी किया गया सिक्का। बात करें हम इस सिक्के के स्पेसिफिकेशन की तो मेटल इसमें यूज़ किया गया था फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। सिक्के का वेट है 4.85 ग्राम, सिक्के का साइज है 25 mm और शेप है सिक्के का सर्कुलर।
बात करें हम अब सिक्कों की कीमतों के बारे में, तो जान लीजिए कि ये सिक्का भी जारी किया गया था भारत की 2 मिनटों से बॉम्बे और हैदराबाद से। बॉम्बे और हैदराबाद में मैं जो बात कर रहा हूँ सिक्के की, वो बॉम्बे मिंट का सिक्का है। बॉम्बे मिंट में भी 2 तरीके के सिक्के जारी किए गए थे, एक मिंट मार्क के साथ और एक विदाउट मिंट मार्क के साथ में। तो जो हम बात कर रहे हैं विदाउट मिंट मार्क वाले सिक्के की, अगर आपके पास में विदाउट मिंट मार्क वाला सिक्का है तो उसके आपको एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 1000 और यूएनसी कंडीशन के उस एक सिक्के के आपको मिल सकते हैं 1800 रुपये तक। 1800 रुपये तक मिल सकते हैं इस एक सिक्के के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ, जो कि है 5 रुपीज़ का आपका कॉइन। 5 रुपीज़ का आप समझ गए होंगे, 5 रुपये का कॉमोमोरेटिव कॉइन। कॉमोमोरेटिव कॉइन है ये तिलक जी वाला। तिलक जी, इसमें 2 तरीके के कॉइन जारी किए गए थे, बल्कि कहूँ मैं 3 तरीके के। एक तिलक जी वाला, एक तिलक वाला कॉइन था। उसमें क्या था कि मेटल जो थे अलग अलग थे, कॉपर निकल था और एक फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का। मैं जिस सिक्के के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी वाला कॉइन, जो 2007 में जारी किया गया था। बात करें सिक्के के स्पेसिफिकेशन की, सिक्के में मेटल यूज़ किया गया था कॉपर निकल। सिक्के का वेट है 9 ग्राम, साइज है सिक्के का 23 mm, शेप है सिक्के का सर्कुलर। बात करें अब हम इस सिक्के की कीमतों के बारे में, तो उससे पहले जान लीजिए कि ये सिक्का जारी किया गया था भारत की सिर्फ 1 मिनट से ही, बॉम्बे मिंट से। बॉम्बे मिंट का सिक्का अगर आपके पास में है तो उसके एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के आपको मिलेंगे 1500 और यूएनसी कंडीशन में उस एक सिक्के के आपको 2000 रुपये तक मिल सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ, तो वो कॉइन भी है 5 रुपीज़ का कोमोमोरेटिव कॉइन। 5 रुपीज़ का आपका कोमोमोरेटिव कॉइन 50 ईयर्स खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन वाला 2007 में जारी किया गया कॉइन। इसमें 2 तरीके के कॉइन जारी हुए थे मेटल में, एक कॉपर निकल का था, एक फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का था। मैं बात कर रहा हूँ वो कॉइन है आपका कॉपर और निकल वाला। बात करें सिक्के के मेटल की, तो मैंने पहले ही बताया इसमें मेटल जो यूज़ किया गया था कॉपर निकल। वेट है सिक्के का 9 ग्राम, साइज है सिक्के का 23 mm, शेप है सिक्के का सर्कुलर। बात करें अब हम इस सिक्के के ओवर साइड की, तो ओवर साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें ऊपर की तरफ मिड में अशोक स्तंभ बना नजर आएगा, उसके नीचे सत्यमेव जयते, उसके नीचे डिनोमिनेशन 5, एक तरफ हिंदी में भारत रुपए तथा दूसरी तरफ इंग्लिश में इंडिया रुपीस लिखा हुआ नजर आएगा। सिक्के के रिवर्स साइड की तरफ जाएं तो उसमें आपको गांधी जी चरखा चलाते हुए दिखेंगे। आपको ऊपर की तरफ गांधी और ग्रामोद्योग आयोग 50 वर्ष हिंदी में लिखा दिखाई देगा। इंग्लिश में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन लिखा हुआ दिखाई देगा 50 ईयर्स। और आप देखेंगे इस सिक्के की कीमतें जानना चाहें तो उससे पहले जान लीजिए कि ये सिक्का भी जारी किया गया था भारत की सिर्फ 1 मिनट बॉम्बे मिंट से जारी किया। ये सिक्का अगर आपके पास में है तो उसके आपको एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 1500 और यूएनसी कंडीशन के उस एक सिक्के के आपको मिल सकते हैं 2000 रुपये तक। चलते हैं अब हम नेक्स्ट कॉइन की तरफ, वो भी है 5 रुपीज़ का ही कोमोमोरेटिव कॉइन, जो कि जारी किया गया था 2007 में 150 ईयर्स ऑफ द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के ईयर पे ये जारी किया गया था सिक्का। बात करें इस सिक्के के स्पेसिफिकेशन की, तो मेटल यूज़ किया गया था इसमें कॉपर निकल। वेट सिक्के का है 9 ग्राम, साइज है 23 mm, शेप है सिक्के का सर्कुलर। सिक्के के ओवर साइड की बात करें तो आपको मिड में ऊपर की तरफ अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ दिखाई देगा और उसके नीचे डिनोमिनेशन 5 तथा हिंदी में एक तरफ भारत रुपए, दूसरी साइड हिंदी में इंडिया रुपीस इंग्लिश में लिखा हुआ दिखाई देगा। आप देखेंगे जो कि आज़ादी के नायक थे उनका रिवर्स साइड में रिवर्स साइड में देखेंगे तो मिड में आज़ादी के नायकों का पोर्ट्रेट तथा हिंदी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लिखा दिखाई देगा तथा इंग्लिश में द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा हुआ दिखाई देगा। नीचे ईयर 1857 टू 2007 लिखा हुआ दिखता है। सिक्के की कीमतों की बात करें तो ये भी जान लीजिए कि ये सिक्का भी जारी किया गया था सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट से। वो मिंट है बॉम्बे मिंट से जारी किया हुआ सिक्का अगर आपके पास में है तो उसके एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 1500 और यूएनसी कंडीशन में से एक सिक्के के आपको 2500 रुपये तक मिल सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। नेक्स्ट कॉइन है 10 रुपीज़ वाला कॉइन। 10 रुपीज़ का FAO सीरीज़ का कॉइन है जिसको बोलते हैं फूड फॉर ऑल वाला 25th एनिवर्सरी पे जारी किया गया था ये कॉइन। बात करें इस सिक्के की स्पेसिफिकेशन की तो इसमें मेटल यूज़ किया गया था सिल्वर जो कि था 80%। सिक्के का वेट है 15 ग्राम, साइज है 34 mm, शेप है सिक्के का सर्कुलर।
बात करें सिक्के की ओवर साइड की, तो ओवर साइड में आपको मिड में अशोक स्तंभ, उसके नीचे डिनोमिनेशन 10, हिंदी में भारत रुपए तथा इंग्लिश में इंडिया रुपीस लिखा हुआ नजर आता है। रिवर्स साइड की तरफ जाएंगे तो मिड में आप देखेंगे लोटस, उसके ऊपर सन बना हुआ नजर आता है, अगल बगल गेहूं की बालियां तथा इंग्लिश में लिखा हुआ फूड फॉर ऑल तथा हिंदी में सबके लिए अन्न लिखा हुआ नजर आता है। और लोटस के नीचे, कमल के फूल के नीचे आपको 1970 लिखा हुआ नजर आएगा। बात करें सिक्के की कीमत की, तो जान लीजिए कि यह सिक्का भी जारी किया गया था भारत की 2 मिंटों से, बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से। पहले मैं बात कर लेता हूं बॉम्बे मिंट के सिक्के की कीमत की। तो फाइन कंडीशन का सिक्का अगर आपके पास में बॉम्बे मिंट का है तो उसके आपको मिलेंगे फाइन कंडीशन के 2000, वेरी फाइन कंडीशन के 2200, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 2500 और यूएनसी कंडीशन के इस एक सिक्के के आपको 3000 रुपए तक मिल सकते हैं। नेक्स्ट कॉइन की बात करें तो वो भी यही है, फूड फॉर ऑल वाला एफएओ सीरीज का सिक्का, कैलकाटा मिंट वाला सिक्का। बात करें स्पेसिफिकेशन की, सेम है बिल्कुल जैसे मैंने पहले वाले सिक्के की बताई, और ओवर्स और रिवर्स साइड भी सेम है। कैलकाटा मिंट वाला सिक्का अगर आपके पास में है तो उसके आपको फाइन कंडीशन के 2000, वेरी फाइन कंडीशन के 2200, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 2500 और यूएनसी कंडीशन के उस एक सिक्के के आपको 3000 रुपए तक मिल सकते हैं। चलते हैं अब हम नेक्स्ट कॉइन की तरफ। तो नेक्स्ट कॉइन कौन सा है? नेक्स्ट कॉइन है आपका 25 पैसे का कॉइन, 25 पैसे वाला। ये 9th एशियन गेम्स का 1982 9th एशियन गेम्स जो हुए थे उन पे जारी किया गया कॉमोमोरेटिव कॉइन। बात करें सिक्के के मेटल की, तो मेटल यूज किया गया था कॉपर निकल, वेट है सिक्के का 2.50 ग्राम, साइज है सिक्के का 19 mm, शेप है सिक्के का सर्कुलर। बात करें सिक्के के ओवर साइड की, तो आप देखेंगे मिड में आपको ऊपर की तरफ अशोक स्तंभ, उसके नीचे डिनोमिनेशन 25 लिखा हुआ दिखता है। हिंदी में भारत पैसे, इंग्लिश में इंडिया पैसे लिखा हुआ नजर आता है। रिवर्स साइड की तरफ अगर आप जाएंगे तो ऊपर की तरफ सन आपको, नीचे लोगो, उसके नीचे दिल्ली लिखा हुआ है, उसी के नीचे ईयर 1982 लिखा हुआ नजर आता है। हिंदी में 9वें एशियाई खेल तथा इंग्लिश में 9th एशियन गेम्स लिखा हुआ नजर आता है, जिसमें 9 रोमन नंबर्स में बना हुआ है। बात करें सिक्के की कीमतों की, तो जान लीजिए कि यह सिक्का भी भारत की 3 मिंटों बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद से जारी किया गया था। मगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे हैदराबाद वाले मिंट के सिक्के की कीमतों के बारे में। तो हैदराबाद मिंट का सिक्का अगर आपके पास में है तो उसके फाइन कंडीशन के आपको 750, वेरी फाइन कंडीशन के 1000, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 1500 और यूएनसी कंडीशन के इस एक सिक्के के आपको 3000 रुपए तक मिल सकते हैं। नेक्स्ट कॉइन की तरफ अब हम चलते हैं। नेक्स्ट कॉइन कौन सा है? वो है 2 रुपीज़ का 1996 वाला 1996 का 2 रुपए का कीमती सिक्का। समझ गए होंगे आप, मैं बात कर रहा हूं सुभाष चंद्र बोस वाले सिक्के के बारे में। सुभाष चंद्र बोस सेंटेनरी ईयर जो था उस पर 1996 में जारी किया गया था ये 2 रुपए का कॉमोमोरेटिव कॉइन। बात करें इस सिक्के की स्पेसिफिकेशन की, तो सिक्के में जो मेटल यूज किया गया था कॉपर निकल, सिक्के का वेट है 6 ग्राम, साइज है सिक्के का 26 mm, शेप है सिक्के का 11 साइडेड। बात करें सिक्के के ओवर साइड में आपको देखेंगे अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते हिंदी में लिखा हुआ नजर आता है, उसके नीचे डिनोमिनेशन 2 बना हुआ नजर आता है। हिंदी में भारत रुपए तथा इंग्लिश में इंडिया रुपीस लिखा हुआ नजर आता है। रिवर्स साइड की तरफ जाएंगे तो आपको सुभाष चंद्र बोस का पोर्ट्रेट बना हुआ नजर आएगा, उसी के नीचे ईयर 1996 लिखा हुआ नजर आता है। और सुभाष चंद्र बोस जन्मशती हिंदी में तथा इंग्लिश में सुभाष चंद्र बोस सेंटेनरी इंग्लिश में लिखा हुआ नजर आ रहा है। बात करें अब हम इस सिक्के की कीमतों के बारे में, तो जान लीजिए कि ये सिक्का सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता मिंट से जारी किया गया था, जिसका अगर आपके पास में कलकत्ता मिंट वाला सिक्का है तो फाइन कंडीशन के उसके आपको 1500, वेरी फाइन कंडीशन के 2000, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 3000 और यूएनसी कंडीशन के इस एक सिक्के के आपको मिल सकते हैं पूरे के पूरे 5000 रुपए तक, जो कि कीमतें लगातार बढ़ भी रही हैं। अगर आपके पास में ये सिक्का है तो समझ लीजिए कि इसको संभाल के रखना है, और ये सिक्का लगातार महंगा हो रहा है। इसी में 1997 में भी जारी किया गया था सिक्का, उसकी कीमतें अभी इतनी ज़्यादा नहीं हैं। ये 1996 वाला सिक्का जो है वो काफ़ी ज़्यादा कीमती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ, तो वो है 5 रुपीज़ का कॉमोमोरेटिव कॉइन, जिसको जारी किया गया था 1996 में सेकेंड इंटरनेशनल क्रॉप साइंस कांग्रेस की थीम पर जारी किया गया था ये सिक्का भी बहुत ही ज़्यादा रेयर और बहुत ही ज़्यादा कीमती है। बात करें सिक्के के मेटल की, तो मेटल यूज़ किया गया था इसमें कॉपर निकल, वेट है सिक्के का 9 ग्राम, साइज है सिक्के का 23 mm, शेप है सिक्के का सर्कुलर। सिक्के के ओवर साइड की बात करें तो मिड में अशोक स्तंभ, उसके नीचे आपको सत्यमेव जयते तथा उसी के नीचे डिनोमिनेशन 5 लिखा हुआ नजर आता है। हिंदी में भारत रुपए तथा इंग्लिश में इंडिया रुपीस लिखा हुआ नजर आएगा। सिक्के के रिवर्स साइड की तरफ जाएं तो आपको इसका थीम जो है सेकेंड इंटरनेशनल क्रॉप साइंस का कांग्रेस का वो बना हुआ मिड में नजर आएगा, तथा अगर आप देखेंगे
हिंदी में आपको इसमें दिखाई देगा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय फसल विज्ञान कांग्रेस लिखा हुआ नज़र आएगा तथा सेकेंड इंटरनेशनल क्रॉप साइंस कांग्रेस इंग्लिश में लिखा हुआ नज़र आता है। अब हम बात करें इस सिक्के की कीमत की, तो जान लीजिए कि यह सिक्का भी भारत की सिर्फ 1 मिंट से जारी किया गया था, कलकत्ता मिंट से। कलकत्ता मिंट से जारी किया हुआ सिक्का अगर आपके पास में है तो उसके आपको फाइन कंडीशन के 5500, वेरी फाइन कंडीशन के 6500, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 7500 और यूएनसी कंडीशन के एक सिक्के के 9000 रुपये तक चले जाते हैं। और भी ज़्यादा महंगा होने के चांसेस हैं इस सिक्के की। अभी फ्यूचर में ये सिक्का और ज़्यादा महंगा हो सकता है इस सिक्के की कीमत 15,000 या 20,000 तक भी चली जाए। तो ये सिक्का अगर आपको कहीं से मिलता है तो इसको संभाल करके जरूर रखिए, बहुत ज़्यादा कीमती है ये वाला सिक्का। चलते हैं नेक्स्ट सिक्के की तरफ, जो कि है 2 रुपीज़ का कॉइन, जो कि बहुत ज़्यादा कीमती है। 2 रुपीज़ का ये कॉइन, 2 रुपीज़ वाला ये कॉइन, देशबंधु चित्तरंजन दास वाला ये सिक्का, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ये है देशबंधु चित्तरंजन दास वाला सिक्का, जो कि जारी किया गया था आपका 1998 में। बात करें हम इस सिक्के के स्पेसिफिकेशन की, तो सिक्के में जो मेटल यूज़ किया गया था वो था कॉपर निकल। सिक्के का वेट है 6 ग्राम, साइज है 26 mm, शेप है सिक्के का 11 साइडेड। बात करें सिक्के के ओवर साइड की, तो ओवर साइड में आपको ऊपर की तरफ अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते, उसी के नीचे डिनोमिनेशन 2 बना हुआ नजर आता है। हिंदी में भारत रुपए तथा इंग्लिश में इंडिया रुपीस लिखा हुआ नजर आता है। सिक्के के रिवर्स साइड की तरफ जाएं तो आपको देशबंधु चित्तरंजन दास जी का पोर्ट्रेट मिड में बना हुआ नजर आएगा। हिंदी में देशबंधु चित्तरंजन दास तथा इंग्लिश में देशबंधु चित्तरंजन दास लिखा हुआ नजर आता है। 1870 to 1925 भी लिखा हुआ नजर आएगा और पोर्ट्रेट के नीचे 1998 लिखा हुआ आपको नजर आ जाएगा। बात करें सिक्के की कीमतों की, तो जान लीजिए कि सिक्का जारी किया गया था भारत की 3 मिनटों से, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। मगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद वाले मिंट के सिक्के की कीमत के बारे में। तो अगर हैदराबाद मिंट का सिक्का अगर आपके पास में है तो उसके फाइन कंडीशन के आपको 10,000, वेरी फाइन कंडीशन के 15,000, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 35,000 और यूएनसी कंडीशन का अगर ये सिक्का आपके पास में है तो उसके आपको मिल सकते हैं पूरे के पूरे 50,000 रुपये। 50,000 रुपये चली जाती है इस सिक्के की कीमत। तो ये था बहुत ही ज़्यादा रेयर, बहुत ही ज़्यादा महंगा सिक्का, जो कि आसानी से मिलता नहीं है। इस सिक्के के साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसकी कॉपी बहुत हो गए हैं। अगर आपको यही सिक्का कोई 1,000, 2,000, 3,000 में दे रहा है तो आप बहुत संभल के रहिएगा, क्योंकि इसके कॉपी हो गए हैं। कई जेन्युइन जगह से ही सिक्के को अगर आपको ख़रीदना है तो ख़रीदेगा, और बेचने के लिए भी आप इसकी कीमतें अगर कोई आपको 5 लाख या 10 लाख दे दे तो उसको ऑनलाइन बेचने से बचिएगा। मैं हमेशा बताता हूँ ऑनलाइन ठगी से आप बचिए, खेल और परचेज दोनों से। आप जा कर के किसी भी एग्जीबिशन में अटेंड करिए और वहाँ सिक्के को आप आसानी से सेल करते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब लास्ट कॉइन, जो कि है 1 रुपीज़ का कॉइन, आपका इंटरनेशनल यूथ ईयर वाला 1985 का ये कॉइन, जो कि है बहुत ही ज़्यादा कीमती। आप बात करते हैं इस सिक्के की हम स्पेसिफिकेशन की, तो मेटल यूज़ किया गया था सिक्के में कॉपर निकल, वेट है सिक्के का 6 ग्राम, साइज है 26 mm, शेप है सर्कुलर। सिक्के के ओवर साइड की बात करें तो ऊपर आपको अशोक स्तंभ बना हुआ नजर आता है, उसके नीचे सत्यमेव जयते, हिंदी में भारत रुपए तथा इंग्लिश में इंडिया रुपीस, और सबसे नीचे डिनोमिनेशन 1 बना नजर आता है। सिक्के के रिवर्स साइड की तरफ जाएं तो आपको अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष हिंदी में, उसके नीचे 1985 तथा इंग्लिश में इंटरनेशनल यूथ ईयर लिखा हुआ नजर आता है। अब हम बात करें सबसे जरूरी क्या चल रही है सिक्के की कीमतें, तो जान लीजिए कि ये सिक्का भी जारी किया गया था भारत की 3 मिनटों, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद से। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे वो है हैदराबाद मिंट वाला सिक्का। अगर आपके पास में हैदराबाद मिंट का ये सिक्का है तो उसके फाइन कंडीशन के आपको 15,000 रुपये, वेरी फाइन कंडीशन के 25,000, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 35,000 और यूएनसी कंडीशन के एक सिक्के के आपको पूरे 50,000 रुपये तक मिल सकते हैं। तो ये थे बहुत ही ज़्यादा कीमती 20 सिक्के जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जो कि रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स बोले जाते हैं। मैं रिपब्लिक इंडिया में और भी कॉइन्स हैं जो नॉर्मल कॉइन्स हैं, सर्कुलेशन में आए हुए ही, मगर ये कॉमोमरेटिव कॉइन्स थे जिनके बारे में मैंने बताया आपको। वो कॉमोमरेटिव कॉइन्स जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं, बहुत आसानी से सेल हो जाते हैं। आप में से हर कलेक्टर को अगर अच्छा कलेक्टर बनना चाहता है तो इन सिक्कों को ज़रूर कलेक्ट करना चाहिए। अगर आप इन सिक्कों को कलेक्ट करके रखेंगे तो निश्चित ही जहां भी आपने इसको शो किया वो जान जाएगा कि आप एक बहुत बड़े कलेक्टर, बहुत ही उम्दा कलेक्टर हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़
कि आप ऑनलाइन सेल और परचेज से बचिए। बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा, बहुत, मैं हर वीडियो में आपको अवेयर करता हूँ। आप ऑनलाइन सिक्के खरीदने से और बेचने से बचिए। एक एग्जीबिशन को अटेंड करिए, अच्छी एग्जीबिशन आपके शहर में लग रही है उसको अटेंड करिए। वहाँ पे बार्गेनिंग कर सकते हैं, बेचना हो, खरीदना हो, कुछ भी करना हो। 50 लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, 50 स्टॉल 100 स्टॉल लगे होते हैं बड़े बड़े। वहाँ पे जा करके आप आसानी से इनको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, सब कुछ आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो यही मैं जानकारी देना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। तथा अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।